नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स कैट, जैट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, क्लर्क, आरआरबी, एनटीपीसी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आप फेस करते हैं उन सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कंसेप्ट का नाम है मिलावट का धंधा और जो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बाकी अरिथमेटिक है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट तो स्वाभाविक है, बिना उसके अरिथमेटिक है नहीं। और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखेंगे, एक झलक एक छोटा सा क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको प्रश्न देता है और कहता है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है, साथ ही वह 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। यदि इसके बावजूद उसे 25% का लाभ होता हो और यह दिया गया हो कि मिलाए गए पानी का मूल्य दूध के मूल्य का 1/5 भाग है, तो वह दूध में पानी किस अनुपात में मिलाता है। कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखते ही आंसर करें। क्वेश्चन पढ़ा हमने, बस आंसर आ गया, तो वो तरीका हम लोग सीखेंगे, है ना। और कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं होगा, सब चीज़ कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। आप इजीली कर सकते हैं इसको। और न केवल ये क्वेश्चन, इससे भी और ज़्यादा कठिन, ये तो एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है, लैंग्वेज में फेरबदल हो जाए, किसी भी तरह का वेरिएशन हो इसमें, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं कृपया शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और लाभ उठा पाएँ। आइए देखते हैं। एक्चुअली जब किसी प्योर चीज़ में हम इम्प्योरिटी मिलाकर बेचते हैं तो क्या बातें हो सकती है। जैसे कोई शुद्ध चीज़ है, आप दूध बेचना चाहते हैं, कोई ग्वाला दूध बेचना चाहता है तो उसमें अशुद्धि के रूप में पानी मिला देता है। कोई चावल बेचने वाला व्यापारी है, अशुद्धि के रूप में कंकर मिला देता है, उजले कंकर, है ना। दाल में कंकर मिलाया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशुद्धि के रूप में मिलावट की जाती हैं प्योर चीज़ों में, और फिर उसको बेचकर लाभ कमाया जाता है। जनरली जो पर्पस होता है मिलावट का वो प्रॉफिट लेने के लिए ही होता है, पर हम लोग देखेंगे कभी हो सकता है लॉस भी हो। चलिए आइए देखते हैं होता क्या है इसमें। आपके पास जो इम्प्योरिटी होती है, जो अशुद्धि होती है जिसको आप मिलाते हैं, वो या तो फ्री अवेलेबल हो सकती है आपको, या फिर उसका कुछ कॉस्ट हो सकता है। नहीं, जो अशुद्धि आप मिला रहे हैं, जैसे दूध में पानी मिला रहे हैं, तो पानी आपके घर के नल का भी हो सकता है या बोतल बंद पानी भी हो सकता है। अगर बोतल बंद पानी मिलाएंगे तो हमको पानी का कुछ कॉस्ट पड़ेगा नहीं, और अगर घर के नल का पानी मिलाएंगे, चापाकल का पानी मिलाएंगे, बारिश का पानी मिला देंगे, तो वहाँ उसका कुछ पैसा लगने वाला नहीं है, वो विदाउट कॉस्ट है, फ्री है ना। तो जो इम्प्योरिटी हम लोग मिला रहे हैं वो फ्री भी अवेलेबल हो सकता है या फिर उसका कुछ कॉस्ट हो सकता है। दूसरी बात, जब हम बेचने के लिए जाते हैं चीज़ों को, तो जैसे कोई ग्वाला है वो कहता है कि हम दूध को खरीद दाम पर बेच रहे हैं, है ना। जिस दाम में हमने भैंस वाले से, गाय वाले से ख़रीदा है उसी दाम में आपको बेच रहे हैं। तो वो कहता है कि हम बेच कैसे रहे हैं भाई, एट सीपी। एट सीपी कहने का यहाँ क्या मतलब है, ये सीपी किसका है, ये प्योर चीज़ के 1 लीटर का सीपी हो सकता है ना। अगर हम प्रति लीटर की बात करें, 1 लीटर 1 केजी या 1 यूनिट का सीपी होगा। क्यों होगा, कोई ग्वाला जो है वो ये नहीं बोलेगा कि हम दूध में पानी मिलाए हैं और मिक्सचर का पूरा हमको इतना पड़ा है दाम, इसी दाम पर हम बेचेंगे। वो क्या बोलेगा कि हम 40 रुपये लीटर दूध खरीद के लाए हैं, आपको 40 रुपये लीटर दे रहे हैं, फ़ायदा के लिए उसमें वो पानी मिला रहा है नहीं, तो वो बोलेगा कि हम खरीद दाम पर दे रहे हैं। तो पहला बेचने का तरीका इसमें हो सकता है एट सीपी, और ये सीपी किसका, प्योर चीज़ का जो सीपी 1 यूनिट का आ रहा है उस सीपी पर। दूसरी बात जो हो सकती है वो क्या करे, वो बोले हम हानि पर बेचेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि वह 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो किस चीज़ पर हानि बोलेगा। अगर मार्केट वैल्यू है दूध का 40 रुपये प्रति लीटर, वो खरीद के लाया है 40 रुपये प्रति लीटर, तो वो बोलेगा कि 40% पे हम आपको छूट दे देंगे भाई, है ना, हम 20% हानि सह लेंगे घर से, तो बेच देंगे। कभी आप कोई व्यापारी बोलता है कि माल पड़ा हुआ गोडाउन में, हमको खाली करना है, काफ़ी पुराना माल है, चावल 50 रुपये केजी इसका रेट है, लेकिन हम आपको 40% लगा देंगे क्योंकि हमको खाली करना है गोडाउन, है ना। तो यहाँ ये बात कहने का हुआ, ये हुआ एट सम लॉस, या इसको हम बोल सकते हैं एट सम डिस्काउंट।
ऑन सीपी। ये सीपी वापस से फिर किसका है, प्योर चीज़ का है ना। 40 टका लीटर दूध था तो 40 टका पर छूट आप दीजिएगा, न कि मिक्सचर के सीपी पर छूट दीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि हम कुछ मार्कअप कर दें, दाम बढ़ा दें, एट मार्कअप। ग्वाले ने कहा कि भैया 40 टका लीटर हम तो खरीदिए के लाए हैं, हम 20% दाम बढ़ा के बेचेंगे, 48 टका में बेचेंगे मिक्सचर को, है ना। तो हुआ एट मार्कअप। चौथी बात क्या हो सकती है, एट सम डिस्काउंट, फिक्स डिस्काउंट आफ्टर मार्कअप। दाम बढ़ाने के बाद आपको कुछ छूट दे दिया, बोला दाम हम बढ़ा दिए हैं, है ना, 40 टका से 20% बढ़ा के रख दिया, दाम 48 टका, अब बोला 48 पर हम 10% का छूट दे दिए, 4 रुपये 80 पैसा का छूट हो गया, 43 रुपये 20 पैसा में बिक गया। तो ये 4 तरीके होते हैं जब किसी मिलावट वाली चीज़ को आप मार्केट में बेचते हैं। आप दावा करते हैं कि हम खरीद मूल्य पर बेच रहे हैं, आप दावा करते हैं कि हम खरीद मूल्य पर हानि सह के बेच रहे हैं, ठीक है। ये तो कोई बताता नहीं है, एट मार्कअप, मार्कअप करके रख देता है और बेच लेता है, या फिर मार्कअप करके रखता है उसके बाद दावा करता है कि हम छूट के साथ बेच रहे हैं। तो ये 4 बातें हो सकती है किसी भी मिलावट वाली चीज़ को अगर आप बाज़ार में बेचने जाते हैं तो, कोई व्यापारी बाज़ार में बेचना चाहता है तो। अब जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे थे वो या तो फ्री हो सकता है या उसका कुछ कॉस्ट हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग कंडीशंस में फ्री होगा इम्प्योरिटी तो क्या होगा, कॉस्ट होगा इम्प्योरिटी का तो क्या होगा, ठीक है। जो अशुद्धि हम मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं दूध में, है ना, पानी मिला रहे हैं स्प्रिट में, तो पानी को हम अशुद्धि के तौर पर गिने, वो अगर फ्री अवेलेबल होगा तो क्या होगा। ये पहला केस हम लोग करते हैं जब इम्प्योरिटी आपका फ्री अवेलेबल हो और आप बेच किस पर रहे हैं, सीपी पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पहला केस हम लोग करते हैं, इम्प्योरिटी आपका फ्री है और आप बेच रहे हैं सीपी पर। किसके सीपी पर, तो जो प्योर चीज़ था उसके सीपी पर। प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और दूध में पानी मिलाकर 20% का लाभ अर्जित करता है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया गया, ठीक है। तो इसका x मान करके भी सॉल्व हो सकता है, पर हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हम लोग एक मेथड सीखेंगे एलिगेशन का, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसको बस कुछ सेकंड में आंसर कर सकें, प्रश्न पढ़ते ही आंसर कर सकें, नहीं। ये सबसे बेसिक चीज़ है। आइए देखते हैं। अगर हम एलिगेशन लगाना चाहेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में 1 लाभ, है ना, या इसको 20/100 भी आप लिख सकते हैं, नहीं, 20/100 या 1/5। 20/100 या 1/5 लिखने का क्या मतलब हुआ कि ये आपको दिखा रहा है कि 100 के इन्वेस्टमेंट पर 20 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। या और इसको सरल अनुपात में हम लोगों ने कर लिया, सिंपलेस्ट रेशियो में कर लिया, तो ये आपको बता रहा है 5 के इन्वेस्टमेंट पर 1 का हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर हम SP/CP लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, 6/5। यानी जो मिक्सचर आप बेच रहे हैं 20% लाभ पर, उसका CP आपको 5 रुपया हो रहा है और आप उसको बेच रहे हैं 6 रुपया प्रति यूनिट में, है ना। जो मिक्सचर आप बेच रहे हैं 20% लाभ कमा रहे हैं, उसका क्रय मूल्य आपको जो पड़ रहा है वो 5 रुपया प्रति यूनिट पड़ रहा है, जबकि आप उसे बेच रहे हैं 6 रुपया प्रति यूनिट पर। और हमको कहा गया है कि वो किस मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब जो प्योर चीज़ दूध आपने खरीदा होगा वो 6 रुपया प्रति लीटर पर खरीदा होगा। तो आपके पास दूध आ गया, पानी आ गया, है ना। दूध आपके पास कितना आया, जो मिश्रण का SP है वही दूध का CP है, 6 रुपया, ठीक। पानी आपके नल का है, हमने पहले ही कंडीशन में लिख दिया कि जो इम्प्योरिटी है वो फ्री अवेलेबल है, और मिला करके जो मिक्सचर बन रहा है उसका कितना दाम बन रहा है, 5 रुपया, ठीक है। तो किस रेशियो में मिला गया होगा, देखिए 6 में 5 गया 1, 5 में 0 गया 5, यानी ये रेशियो हो गया 1:5। एक ये तरीका एलिगेशन का हमारे पास है। या फिर आप देखें डायरेक्ट जो हम लोग प्रॉफिट परसेंट को चेंज किए फ्रैक्शन में 20/100। तो अभी हमने बात की कि प्रॉफिट परसेंट को जैसे ही हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि 100 का इन्वेस्टमेंट है और 20 का क्या है, प्रॉफिट है। तो आप बताइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा हमारा, इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली दूध पर होगा, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या दिखाएगा, दूध की मात्रा,
और प्रॉफिट कहाँ से होगा, जो अशुद्धि आपने मिलाई है उसका कुछ भी कॉस्ट नहीं पड़ा है, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो कम्प्लीटली क्या है, प्रॉफिट है ना। तो ये सिंपली हो जाएगा क्या, वाटर बाय मिल्क का रेशियो 20/100 यानी 1:5। क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन जहाँ भी आप देखें आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बातें कि ये 20% क्या है, 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब अभी दूध बटे पानी ये नहीं है, अभी हमने इसको क्या बोला कि ये 100 हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये 100 हमारा लागत है और ये 20 हमारा प्रॉफिट है। पर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन देखने से हमको पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, दूध पर है। जब आप खरीदने जा रहे हैं तो पैसा तो आपको दूध का ही केवल लग रहा है, जो ग्वाला जो खरीद रहा है वो उसको, लेकिन जब वो बेच रहा है तो पैसा साथ साथ पानी का भी ले रहा है और पानी का कोई कॉस्ट हमको नहीं पड़ रहा था, तो पानी जो है वो कम्प्लीटली प्रॉफिट था और दूध जो है वो कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट था। तो ये मात्रा पानी का हो जाएगा और ये मात्रा हो जाएगा दूध का। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं W/M बराबर 20/100 यानी 1:5। ठीक है। अगर इसमें और भी कोई फेरबदल करे, मान लीजिए कि ये जो परसेंट है यहाँ पर प्रॉफिट आपको दे दिया कुछ फ्रैक्शन वाला 33.33% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जितना तरह का बदलाव कर ले, तो इसको झट से हमने बदल दिया फ्रैक्शन में। आपको पता है ये 1/3 होता है, तो दूध पानी का अनुपात कितना हो गया, दूध पानी का अनुपात 1:3 हो गया। अगर इसने कहा कि 22.22% का प्रॉफिट होता है क्रैमूल पर बेचने से, सेम क्वेश्चन है, बस ये परसेंट हम लोग बदल रहे हैं। तो यहाँ वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 22.22, 11.11% 1/9 होता है, 22.22% 2/9 होगा, तो ये वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/9 है ना। जैसे उसने कहा दिया 14.28% का प्रॉफिट हो रहा है, 14.28% कितना होता है, देखिए 1/7, 14×7 = 98। तो यहाँ वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो गया, 1:7। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी हमको मिलेंगे हम इजीली देखने के साथ कर सकते हैं कि अगर क्रैमूल पर बेच रहे हैं हम लोग और जो हमको पानी मिल रहा है, जो हमको इम्प्योरिटी मिल रहा है वो फ्री है, तो सीधा हम लोग क्या करें, प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में बदलें। वही फ्रैक्शन आपको अशुद्धि बटे शुद्ध चीज़, इम्प्योरिटी बटे प्योर का रेशियो दे देगा। वाटर इम्प्योरिटी था और मिल्क क्या था, प्योर था। तो ये तो हो गया पहला चीज़ हमारे पास कि जब इम्प्योरिटी फ्री था और सेल आप कर रहे थे CP पर। आइए दूसरा केस देखते हैं कि जब हमको इम्प्योरिटी फ्री होगा और सेल हम करेंगे एट सम लॉस। क्लियर है, चलिए आइए देखते हैं। आइए अगला केस देखते हैं क्या कह रहा है। अगला केस कह रहा है इम्प्योरिटी आपको फ्री है, जो अशुद्धि आप मिक्स कर रहे हैं वो फ्री है और आप बेचने का दावा करते हैं कुछ लॉस पर, है ना, सेल कर रहे हैं आप एट सम लॉस। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ग्वाला दूध को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है और दूध के साथ पानी मिलाकर बेचता है तथा 25% लाभ अर्जित करता है। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम लोग एलिगेशन से करते हैं, जैसा कि हमने बात की है कि प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग बेसिक भी सीखते जा रहे हैं, एलिगेशन से बेसिक हम लोग सीख लेते हैं, एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 20% हानि, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, 1/5। यानी यहाँ अगर SP/CP का रेशियो देखें, हानि हो रही है तो 5 का सामान 1 कम में यानी 4 में बिकेगा। SP आपका हो जाएगा 4 और CP आपका हो जाएगा 5। क्लियर है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 25%। लाभ का मतलब हो गया 4 का सामान कितना में बिकेगा, 5 में, नहीं। तो बताइए, ये कह रहा है कि हमको जो मिश्रण है, अगर मिश्रण का कॉस्ट 4 रुपया पड़ रहा है तो मिश्रण बिक कितना में रहा है, 5 में, है ना। मिश्रण बिक कितना में रहा है, 5 में। दूसरी बात जो ये कह रहा है, ये 5 आपके पास आ गया मिश्रण का क्या, SP, मिक्सचर का SP। दूसरी बात कह रहा है कि इसको हम 20% लॉस पर बेचने का दावा कर रहे हैं, मतलब दूध यदि आपको 5 रुपया प्रति लीटर अवेलेबल हुआ है ग्वाले को, तो वो बोल रहा है कि हम दूध बेचेंगे कितना में, 4 में। तो दूध बेचेंगे 4 में मतलब मिश्रण बेचेंगे 4 में, नहीं। तो मिश्रण का SP यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों को बराबर कर लें, ये हो जाएगा 20/25 और ये हो जाएगा 20/16। क्या आई बात समझ में कि ग्वाले ने 25 रुपया लीटर दूध खरीदा था, कुछ पानी मिला लिया उसमें और बोला हम 20% कम में बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे, 20 में बेचेंगे। 20 में हमारा मिश्रण बिका है और 25% का लाभ हुआ है, तो मिश्रण का लागत हमको कितना पड़ा होगा, 16। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब यदि हम लोग एलिगेशन इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए
पानी और दूध। पानी आपके नल का है, फ्री लिखा हुआ है यहाँ पर, और दूध आपको 25 रुपया प्रति लीटर मिला था, लेकिन जब हमने मिला दिया तो मिश्रण का लागत कितना हुआ 16। इसको हमने किस अनुपात में मिलाया होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 25 घटा 16 9, यहाँ 16 घटा 0 16, यानी W/M वाटर इज टू मिल्क का रेशियो आ गया 9:16। क्लियर है? डेलीगेशन से भी आसानी है। आगे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ जो हम लोग सोच सकते हैं इसमें कि 100 का सामान था, उसने कहा हम बेचेंगे कितना में, हम बेचेंगे 80 में, 20% लॉस पर। 80 में बेचने के बाद भी हमको फ़ायदा हो रहा है कितना, 25% का। 80 में बेचने के बाद भी हमको फ़ायदा हो रहा है 25% का, 25% का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब कि 80 जो SP है वो 5 है, तो CP इसका कितना होगा 4। 5 बराबर 80, 4 बराबर 64, 16 5 80, 16 चौक 64। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 64 है। तो 100 में मिल्क हमारा 64 है, तो वाटर कितना रहा होगा 100 घटा 64 यानी 36। ये रेशियो भी आपका 9:16 आ गया। चलिए आइए इस प्रश्न को अब अलग तरीके से करते हैं। हम लोग एक पैटर्न डेवलप करते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, और उस पैटर्न पर हम लोग इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे 20% हानि पर बेचने का दावा करे, या मार्कअप पर बेचने का दावा करे, या मार्कअप पर डिस्काउंट कर दे। ठीक है, उसको डेवलप करते हैं। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डेवलप किया था कि डायरेक्ट जो प्रॉफिट था उसको फ्रैक्शन में ले लिया था 25/100। यहाँ पर जैसे है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20 था तो 20/100। तो यहाँ पर भी अगर हम भूल जाएं कि 20% हानि पर बेचने का दावा हम कर रहे हैं, तो इस 25% का मतलब कितना है 25/100। 100 का इन्वेस्टमेंट हमारा है और 25 हमारा प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, तो दूध पर है, और प्रॉफिट कहाँ से है, तो पानी से है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 100 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। क्लियर है? हमारे पास 100 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है, हम बोल सकते हैं ऐसा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि हम 20% लॉस पर इसको बेचेंगे, मतलब ये जो 25 लीटर पानी था ये पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें 20% ऐसा होगा जो कि लेस हो गया है ना, उसका कोई दाम हमने लिया नहीं। तो इसके 20% का दाम नहीं लिया, तो लिया किसका दाम, इसके 20% कम कर दें। 25 का 20% होगा कितना 5। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट लिया 20 लीटर पानी पर ही। अगर 20 लीटर पानी पर प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट हमारा 25% है, तो इसका मतलब प्रॉफिट 1/4 भाग इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 80 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना का है 80 का। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर हम 20% लेस करना चाहते हैं तब भी प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो दूध की मात्रा को हमको 20% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूध की मात्रा को 20% कम कर दीजिए। 100 का 20% 20। लेकिन मिश्रण हमको सेम रखना पड़ेगा, मिश्रण 125 था। ठीक है, मिश्रण 125 था, तो 125 बनाने के लिए यहाँ 20 हमने कम किया है, तो यहाँ 20 हम क्या करें जोड़ दें। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, वाटर इस टू मिल्क का 145/80 यानी 9/16। चलिए ये तो हमने रफ कार्य किया था। आपके पास आ गया वाटर इस टू मिल्क कितना 9:16। कोई दिक्कत किसी को? तो सीधा हमारे पास क्या आ गया फंडा, अगर हम CP पर बेचते हैं तो केवल क्या हो जाए, जो प्रॉफिट परसेंट है उसको लिख लें। अगर हम लॉस पर बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट को हमने लिख लिया। अब लॉस परसेंट को हम इसमें क्या कर दिए, माइनस इन्वेस्टमेंट में से, और यहाँ प्रॉफिट में क्या किए, जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये 25% था, इसको हमने 25/100 लिख दिया। अभी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू रहता 33.33% रहता, सेम क्वेश्चन 33.33% प्रॉफिट हो रहा है, और हम बोल रहे हैं क्या कि लॉस है कितना, एट लॉस ऑफ 20%। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने अब कहा है कि प्रॉफिट हमको हो रहा है 33.33% और लॉस है कितना 20% का। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ये 1/3 है, ये कितना है 1/5 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग लेके चलें अगर वाटर बाय मिल्क, इसको मिटा देते हैं, तो 1/3 लिखना चाहिए,
लेकिन अब 1/3 जो इन्वेस्टमेंट हमारा 3 है, यही दूध की मात्रा थी पहले, लेकिन हम लॉस कर रहे हैं 20% का, तो इसका 20% घटाना पड़ेगा हमको। इसका 20% निकालने के लिए इसको 5 का मल्टीपल होना चाहिए, दिखा रहा है ये। तो आप सिंपली क्या कीजिए, ये मात्रा 5 15 ले लीजिए। तो जैसे ही हमने इसको 15 बनाया तो ये कितना हो गया 5। अब ये आ गया आपके पास प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, या आप बिना लॉस के देखें तो वाटर बाय मिल्क। अब जो लॉस हो रहा है 15 का 1/5, 3 यहाँ घटा दें और ये 3 यहाँ क्या करें, जोड़ दें। तो ये रेशियो आपके पास आ जाएगा 8/12 यानी 2:3। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं इन आंसर्स को, तो देखिए हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका आंसर 9:16 आया था, ठीक है। 9:16 का मतलब क्या हो गया कि 16 लीटर दूध था तो 9 लीटर पानी था। मान लीजिए आपके पास दूध जो है 1 रुपया प्रति लीटर आपने खरीदा था, ग्वाले ने खरीदा था जो बेच रहा था, तो आपको इसका सीपी कितना हुआ, 16 हुआ। टोटल मिक्सचर आपके पास कितना हो गया, 16 9 25। तो आप तो उसको बोलिएगा 25 लीटर दूध बेच रहे हैं, तो 25 लीटर दूध का सीपी आपके पास कितना आएगा, 25%। अब इस 25% पर आप दीजिएगा डिस्काउंट कितना का, 20% का। 25 पर 20% का डिस्काउंट दीजिएगा तो बिकेगा कितना में सामान, 20 में। 16 का सामान बिक रहा है 20 में, कितना परसेंट प्रॉफिट है बताइए, 25% प्रॉफिट है। 16 में 4 का प्रॉफिट, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। उसको अगर हम देखना चाहें सेटिस्फाई करता है या नहीं, 2:3 वाटर मिल्क का रेशियो आ गया 2:3। इसका मतलब कि हमने 1 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदा है तो 3 रुपया हमको कॉस्ट पड़ा है। 3 रुपया में सामान हमारे पास कितना अवेलेबल हो गया, 5 लीटर। 5 लीटर दूध हम बोलेंगे, ठीक है। हमको कॉस्ट पड़ा है 3, हमने दाम उसका बोला कितना, 5। क्यों बोला 5, क्योंकि वो 5 लीटर दिख रहा है नहीं। अब 5 पर हमने डिस्काउंट दे दिया 20% का, 5 का डिस्काउंट 20% कितना, 1 रुपया। बिका सामान कितना में, 4 में। 3 का सामान 4 में बिका तो कितना का फायदा हुआ, 1 का। 1 का फायदा 3 में, प्रॉफिट 33.33%। तो देखिए एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। तो आगे से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह का तो डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे, नहीं कोई दिक्कत। और भी कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं, क्लियर है। आइए देखिए, यही पैटर्न का क्वेश्चन है। प्रॉफिट हो रहा है 14.28% का एट लॉस ऑफ 25%, क्लियर है। तो 14.28% का मतलब 1/7। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहता तो हम आसानी से 100 वाला यूज़ कर सकते थे जो हमने इसमें किया था। लॉस ऑफ 25% तो ये 1/4, तो हम कितना मान लें इसको, 28 मान लें, है ना। तो हमारा जो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जब लॉस हम भूल जाएं, इसको 28 बनाएंगे तो 4/28 है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि लॉस कर दें 25% का, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में से घटा दें हम कितना, इसका 1/4 यानी 7, और वो 7 यहाँ पर जुट जाएगा, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास 11/21, यही रेशियो आपका हो जाएगा 11:21। किसका, वाटर बाय मिल्क का, है ना। नीचे इन्वेस्टमेंट है तो मिल्क नीचे, ऊपर प्रॉफिट हमने लिया है तो वाटर ऊपर, क्लियर, कोई दिक्कत। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कीजिए। आपके पास पानी और दूध का अनुपात 11:21 था, यानी 1 रुपया लीटर अगर हमने दूध का दाम दिया है ग्वाले ने, तो उसको ये इन्वेस्टमेंट कितना का पड़ा होगा, 21 का। लेकिन वो ग्राहक को वो कितना बोलेगा, चूँकि उसके पास सामान हो गया है 21 और 11 32 लीटर, है ना। तो 32 लीटर का हो गया है, तो वो ग्राहक को बोलेगा 32 दाम है इसका। 32 पर हम डिस्काउंट देंगे कितना का, 1/4 का। 8 का डिस्काउंट 32 पे हो जाएगा, तो ये बिकेगा सामान कितना में, बिकेगा सामान 24 में। 8 का डिस्काउंट के बाद 21 का सामान 24 में बिक रहा है ना। तो कितना का लाभ है, 3 का किस में, 21 में। 1/7 का लाभ है, यानी 14.28% लाभ है। देखिए क्रॉस चेक किया आपने, आंसर आपको एकदम परफेक्ट आंसर है, क्लियर है। और कितना समय लगा इस तरह से, बातें सबके समझ में आ रही है। और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं इस तरह के, या आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, मार्कअप वाला कंसेप्ट देखते हैं। अगर एक क्लास में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, आइए अगला केस देखते हैं क्या कह रहा है। केस 3, इम्प्योरिटी फ्री है आपके पास और सेल आप कर रहे हैं मार्कअप पर, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ग्वाला दूध का दाम 20% बढ़ाकर बेचता है यदि वो दूध में पानी भी मिलाता है तथा उसका लाभ 30% हो तो दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया गया है। पहले हम लोग एलिगेशन से देखते हैं।
20% बढ़ाकर बेचता है, यानी यहां पर वो मार्कअप प्राइस कितना रखा होगा, 6। अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5, यानी 5 रुपया अगर उसको कॉस्ट है दूध का 1 लीटर का, तो उसका मार्कअप प्राइस करके कितना रखा है, 6 रुपया। बोला हम 6 रुपया में बेचेंगे, लेकिन 6 रुपया में क्या बेचेंगे, मिक्सचर बेचेंगे, है ना। बोलेगा नहीं मिक्सचर, पर बेचेगा तो मिक्सचर ही। 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ये है 3/10। इसका मतलब कि जो एसपी है वो 13 है, सीपी हमारा कितना है, 10 का। मिक्सचर बिकेगा 30% प्रॉफिट, यानी मिक्सचर बिकेगा 13 रुपया में, तब जब उसका कॉस्ट कितना है, 10 रुपया का। तो देखिए यही मार्क प्राइस जो है वो मिक्सचर का एसपी है, जो कि यहाँ दिख रहा है कितना, 6। और ये जो एसपी है ये मिक्सचर का यहाँ कितना दिख रहा है, 13। दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, ये 78/65 और ये 78/60। इसका मतलब क्या हो गया, 65 रुपया लीटर दूध ग्वाले ने खरीदा था, उसमें कुछ पानी मिलाया और उसका दाम बढ़ा के रख दिया, 65 से कर दिया 78 टका लीटर। और 78 टका लीटर में बेचने के बावजूद उसको लाभ हो रहा है 30%, क्योंकि पानी उसने इस प्रकार मिला था कि मिक्सचर का लागत उसको 60 ही रुपया पड़ा था। क्लियर है। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, पानी और दूध। पानी फ्री अवेलेबल है, दूध आपने 65 रुपया लीटर खरीदा था, लेकिन जब आपने मिक्स कर दिया तो मिश्रण का लागत कितना पड़ा, 60। ये रेशियो देखिए कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 60, 1:12 का, यानी 12 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये आपके पास एलिगेशन का तरीका हो गया। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, जो पैटर्न हम लोग सीख रहे हैं उसको। यहाँ अगर हम लोग भूल जाएं कि दाम बढ़ा कर रखा है, उसका लाभ है 30%। 30% प्रॉफिट का मतलब 3/10, नहीं 3/10 का मतलब कितना, 3 हमारा प्रॉफिट है, 10 का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप 100 में लेके चलिए, अभी हमने बात की है कि इस तरह का इंटीग्रल फिगर रहा तो 100 लेना आसान होता है। 30/100 है ना, 100 का हमारा इन्वेस्टमेंट है तो 30 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो जब तक हम ये नहीं जान रहे तब तक ये क्या है, 100 हमारा दूध है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट केवल दूध से है, और 30 हमारा क्या है, पानी है। क्लियर है। लेकिन हमने दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया तो जहां 30 लीटर पानी था, 30 का प्रॉफिट होना था, वहां अब 20% ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी 30 के बजाय ये 36 का प्रॉफिट होगा। नहीं, 30 के बजाय ये 36 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:10 का, तो 3 36 हुआ तो ये 10 कितना, 120 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना हो गया, 120 का। क्लियर है। तो 100 से कितना बढ़ाना पड़ा, 20% इन्वेस्टमेंट को, यानी दूध हमको 100 के बजाय 120 करना पड़ेगा अगर हम दाम बढ़ाकर बेचते हैं, मार्कअप करके बेचते हैं। तो जितना मार्कअप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को उतना बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब चूंकि यहाँ हमने बढ़ाया है, मिक्सचर हमको समान रखना है, तो पानी हम जितना ले रहे थे, 30 ले रहे थे पानी, इसमें ये 20 क्या कर दें, माइनस। रेशियो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 120, यानी 1:12। ये रेशियो किसका आएगा, ये रेशियो आएगा आपके पास वाटर बाय मिल्क का। वाटर बाय मिल्क ही क्यों, ऊपर हमने प्रॉफिट, नीचे हमने इन्वेस्टमेंट लिखा था, तो प्रॉफिट वाटर से, अशुद्धि से, और इन्वेस्टमेंट प्योर चीज़ से, मिल्क से आएगा। ये वाटर बाय मिल्क का रेशियो 1:12 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का। मार्कअप हम लिख देते हैं 33.33% और प्रॉफिट हम लिख देते हैं 40%। क्लियर है, कोई डाउट। तो यहाँ मार्कअप हम देख रहे हैं, इंटीग्रल फिगर नहीं है, इसका 1/3 वैल्यू आएगा, तो इसको भी हमको 40/100 के बजाय कितना लिखना पड़ेगा, 2/5। स्पष्ट है बात। तो प्रॉफिट में हम देख लें, हमारा इन्वेस्टमेंट 5 है और हमारा प्रॉफिट कितना है, 2 का है। क्लियर। लेकिन हमको मार्कअप इसका 1/3 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से भाग लगना चाहिए, तो हम इसको बना लेते हैं 15। बेहतर है कि हम पहले ही देख लें कि 3 और 5 है, तो इसको 15 लिख दें। अगर हमने इसको 15 बनाया तो ये कितना हो गया, 6 का। ठीक। अब मार्कअप कर रहे हैं हम लोग 15 का 1/3,
15 का 1/3 अगर हम लोग मार्कअप करेंगे तो 15 का 1/3 होगा 5। ठीक, क्लियर है। और यही 5 हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1/20। ठीक, आप इन आंसर्स को क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं, ये 1:20 हो गया, तो आप कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ हम क्रॉस चेक करना चाहें, 1:12 का रेशियो हमारे पास आया है। 1:12 का रेशियो आया तो 1 लीटर पानी है, 12 लीटर दूध है, 1 रुपया प्रति लीटर दूध वाले ने खरीदा होगा, तो इसका कॉस्टिंग आपके पास पड़ा होगा 12 रुपया। ठीक है, लेकिन 12 रुपया में आपके पास कितना मिश्रण आ गया, 13 लीटर मिश्रण। तो आप दाम कितना बोलिएगा, 13 में भी आपने बढ़ा दिया है दाम कितना, 20%। 13 का 20% बढ़ा दिए, 13 दूनी 26, 15 रुपया 60 पैसा। ठीक है, 15 रुपया 60 पैसा में बेच रहे हैं आप 12 का सामान, कितना का लाभ हो रहा है बताइए, 3 रुपया 60 पैसा का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 360/12 आ गया 30%। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें 1:20 का, तो इन्वेस्टमेंट हमारा केवल दूध पर है, 20 रुपया इन्वेस्ट हुआ है हमारा, और हमारे पास 21 लीटर सामग्री आ गई है। दाम उसका हम बोलेंगे 21, लेकिन 21 में भी हमने मार्कअप कर दिया है कितना, 33.33% का 1/3 का। 21 में 7 बढ़ के कितना हो जाएगा 28। देखिए 20 का सामान 28 में बिकेगा तो कितना का लाभ हो रहा है, 8 का कितना में 20, 8/20, 8/20 का मतलब 2/5 यानी 40%। सारा आंसर आपका सही है। आप एलिगेशन ना लगाना चाहें, क्योंकि एलिगेशन निकालने में ये निकालना पड़ेगा आपको, और ये अगर आप नहीं कर पाए तो एलिगेशन नहीं लगा पाइएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हमने सीखा कि अगर हम सीपी पर बेचते हैं तो सीधा क्या करें, सीधा हम लोग जो प्रॉफिट परसेंट है उसको बदल लें हम लोग फ्रैक्शन में, है ना। तो जो प्रॉफिट होगा हमारा ऊपर और जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा नीचे, वही पानी और दूध का अनुपात दे देगा। जब हम लोगों ने लॉस पर बेचा था तो इन्वेस्टमेंट में से लॉस हम लोग माइनस कर रहे थे, और प्रॉफिट में वो लॉस क्या हो रहा था, जुट रहा था। जब हम लोगों ने मार्कअप पर बेचा है तो इन्वेस्टमेंट में मार्कअप जुट रहा है, और जितना जुट रहा है वो उधर प्रॉफिट में क्या हो रहा है, माइनस। क्लियर है। और ये हमेशा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख करके आंसर आ जाएगा। अब एक और टाइप बच गया हमारे पास, अगला केस, इम्प्योरिटी जब फ्री हो और सेल हम करें एट सम डिस्काउंट आफ्टर मार्कअप, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जब आपको कुछ कॉस्ट लगता हो इम्प्योरिटी का, तब क्या होगा, तब भी क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं, बात करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।